चाइना में 2 रूल बहुत मस्त है। जो भी बड़ा नेता होगा या बड़ा अधिकारी होगा, उसके घर का बच्चे विदेश में नहीं पढ़ सकते, और अपने यहाँ जितना बड़का है सबनी का लड़का विदेश में पढ़ रहा है। ये सब चीजें आप समझिएगा, सुधरता नहीं है। जो बहुत ज्यादा गरीब आदमी देखेंगे वो क्या करेगा, बतियाए खाती उसका जात है, नेता का लात है, 5 किलो भात है, उसका जिंदगी इतने में नाश है। पहला रूल उसका। दूसरा, चाइना में यही है। चाइना में 2 रूल बहुत मस्त है। जो भी बड़ा आदमी होगा, उसका नेता, जो भी बड़ा नेता होगा या बड़ा अधिकारी होगा, उसके घर का बच्चे विदेश में नहीं पढ़ सकते, और अपने यहाँ जितना बड़का है सबनी का लड़का विदेश में पढ़ रहा है। पहला रूल उसका। दूसरा, धर्म घर के अंदर रखिए, बाहर कोनो धर्म चीज नहीं, धर्म वाला चीज नहीं देख सकते, घर के अंदर धर्म खूब फॉलो कीजिए। और हमारे यहाँ धार्मिक आदमी कौन, जो दूसरे धर्म को देर गरिया है। इंडिया में धार्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितने शास्त्रों को जानते हैं, आप कितने पुराणों को जान रहे हैं, कितने वेदों को आप ज्ञाता है, एक सा मतलब नहीं है। ये नहीं है कि आपको कुरान याद है कि नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, तिलावत करते हैं, ये सब नहीं। दूसरे धर्म को अगर याद है कितना है, एक हिसाब से आप ढेर धार्मिक है। तो हम लोग विचित्र जगह पे हैं। ये सब चीजें आप समझिएगा, सुधरता नहीं है। समाज में समाज सुधार सबसे पहले ये सब चीज बहुत लॉन्ग टर्म लेता है, और जब तक समाज में गरीबी है तो जाति पात खत्म नहीं होगा। समझा गया। जो बहुत ज्यादा गरीब आदमी देखेंगे वो क्या करेगा, बतियाए खाती उसका जात है, नेता का लात है, 5 किलो भात है, उसका जिंदगी इतने में नाश है। तो आप गौर करके देखिए उसके पास है क्या। एक गरीब आदमी के पास क्या है, हमार जात के आदमी ही है, हमार जात का वो है, नहीं समझे, जात को लेके मार कर देगा वो। जैसे इंसान उसको ये मत कहिए कि तुम जात वत वाला बात मत कर, नेताओं की चमचेगिरी मत कर, वो छोड़बे नहीं करेगा। वो उसको मजा आता है। नेताजी निकलेंगे ना, नेताजी फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालेगा, आज नेताजी से मुलाकात, उसको दूरे नहीं होगा। वो तुम लाख समझाओ मर जाओगे नहीं मानेगा वो। अब बस उसको तुम अमीर कर दो, उसे एक अच्छा बिजनेस करा दो, मंथली उसको 10-12 लाख इनकम आने लगे, 4 व्हीलर हो 2-4 ठो। अब देखो, अब ना वो जात का बात बोलेगा, ना 5 किलो भात लेगा, ना कोनो नेता को वैल्यू देगा। तो हम लोग जो सुधार करते हैं ना, वो सुधार वैसे ही है कि मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड की दवा देते हैं, सही नहीं होगा। और इसलिए देखना, कभी भी पॉलिटिशियन हंसते हैं पढ़े लिखे लोगों पे, उसे पता है कि जब तक गरीब रहेगा तब तक उन्हीं की जाल में फंसेगा। समझे। गढ़ा की मछली गढ़े में रहेगी, कोई एक्वेरियम में रखोगे तो मर जाएगी। एक्वेरियम समझते हो, सीबीएसई वाला पनिया का एगो ड्राम बोयाम में मछली धैले रहता है। हाँ, कांच का बोयाम रहता है, मछली धैले रहता है, उसको एक्वेरियम बोलता है। समझे। तो जब तक गरीबी है, जब तक गरीबी है, बस 3 चीज, जात लात भात, 3 चीज चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गरीबी में बहुत सटीक ये सब चीज कर सकते हैं आराम से एकदम। केहू का दुकान लूट दीजिए, उसको 100 रुपया दे दीजिए, आप देवता। कोनो का मोबाइल का शोरूम है, लूट लीजिए, पूरा मोबाइल का शोरूम लूट लीजिए, और उसको 2 गो थमा दीजिए मोबाइल। लो 2 बोरा मोबाइल लूटो, पूरा ट्रक से लूट लो मोबाइल, 4 गो मोबाइल उसको दे दो। अरे देवता, गरीबन के मसीहा मालिक एकदम। अब फिर जब जब देखेगा, मालिक नमस्कार, कोनो काम हो तो बोलिए। ये सुधरेगा कहियो। तुम भाषण देके मर जाओ, नहीं सुधरेगा। नहीं जान जाएगा। हम काहे बोलते थे कि तुम यहाँ इसरो के वैज्ञानिक को उठा के लाओ, ना हार जाएगा तब कहना। इलेक्शन से पहले खूब मजाक बनाता था, खान सर क्या बोल रहे हैं, जब हारा सब ना, तो जो हारा था हमारा ये वाला स्टेटस में लगाया था अपने, सर सही बोल रहे थे।